Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 5th, fourth part of exercise 2.4 chapter 2 polynomials from class 9th. So question is factorize, and this is a cubic polynomial because it has variable y and variable y की highest power है 3. So power is 3, maximum power is 3. That means it is a cubic polynomial. So इसके 3 factors होंगे, right? So जैसे कि अभी तक हमने 3 parts already कर लिए हैं, तो same method आप adopt करेंगे. So first of all let us assume this equation as p of y. पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, बिकॉज वेरिएबल y है तो हमने मान लिया p ऑफ y. तो जो भी आपका वेरिएबल होगा वो आप ब्रैकेट में लेंगे. सो लेट p ऑफ y इज 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. सो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें? यूज हिट एंड ट्रायल मेथड एंड पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y. रैंडमली आप डिफरेंट वैल्यू y की पुट करेंगे, लाइक 0, 1, -1. तो और वो चेक करेंगे कि y की कौन सी वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल आपका 0 बनेगा. तो आप इसमें आइडिया भी लगा सकते हैं. जैसे सबसे पहले अगर हम 0 पुट करके देखते हैं तो चेक करेंगे जहां जहां y है वहां आप 0 पुट करेंगे, तो ये y क्यूब है तो ये 0 बन जाएगा. देन दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज 0, बट यहाँ पे कोई y का वेरिएबल नहीं है. दैट मीन्स सॉल्व करने के बाद ये सब तो 0 रह जाएगा बट -1 रहेगा साथ में. सो -1 रह जाएगा. दैट मीन्स रिमाइंडर इज -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0. सो आपका 0 y की वैल्यू 0 पे ये फैक्टर नहीं होगा. देन आप चेक करेंगे y की वैल्यू 1 पे. ठीक है, आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और सिंपल जैसे 0 वाला है तो आपने खुद ऐसे ही चेक करके देख लिया, बिकॉज कांस्टेंट टर्म तो रहेगा ना सभी वैल्यूज करने के बाद. सो अब हम नेक्स्ट चेक करके देखते हैं. लेट्स से 1. सो पुटिंग y इक्वल्स टू 1. सो जहां जहां y है वहां पे आपने 1 पुट किया. सो p ऑफ 1 इक्वल्स टू 2y क्यूब मीन्स 2 इंटू 1 का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर माइनस 2y, दैट इज 2 इंटू 1 एंड माइनस का 1. सो सॉल्व इट. 2 इंटू 1 का होल क्यूब इज 1 ओनली, 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 विच इज अगेन 1 माइनस 2 1s are 2 and here it is -1 as it is. Next step 2 1s are 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1. सो यहाँ पे +1 से -1 कैंसिल हो गया एंड लाइकवाइज +2 से -2. सो सॉल्व करने पे इक्वल टू क्या आ गया? 0. दैट मीन्स y की वैल्यू 1 पुट करने पे ये पॉलिनोमियल क्या हो रहा है? 0. सो यू विल राइट सो एट y इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू 1 पुट करने पे p ऑफ y जो पॉलिनोमियल है वेरिएबल y में, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0. तो फैक्टर क्या होगा? जिस वैल्यू पे ये 0 आ रहा है पॉलिनोमियल, उस वैल्यू को आपने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है. सो देयरफॉर y माइनस का 1, y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी वाई. राइट, तो एक फैक्टर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो फैक्टर आ गया आपके पास y माइनस 1. राइट, तो फर्स्ट स्टेप जैसे अभी तक हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आपने इसमें समझ आ गया होगा कि फर्स्ट स्टेप में आपने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल पुट करते हैं और उस तब तक करते हैं कि जब तक आपका 0 नहीं आ जाता. और यूजुअली वो 0, 1, -1 और मैक्सिमम 2 तक जाता है, अदरवाइज 1, -1 तक ही वो वैल्यू पुट करके 0 आ जाता है. तो जैसे यहाँ पे y की वैल्यू हमने 1 पुट करी तो 0 आ गया. तो फैक्टर क्या बनेगा? जिस वैल्यू पे वो 0 आता है उस नंबर को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे. तो यहाँ से जो ये नंबर आया आपके पास, पॉलिनोमियल आया y माइनस 1, दिस इज एक्चुअली डिवाइजर, बिकॉज सेकेंड स्टेप में क्या होगा? लॉन्ग डिविजन मेथड अप्लाई करना है एंड जो ये डिविडेंड है दैट इज पी वाई, इसको डिवाइजर दैट इज y माइनस 1 से आप डिवाइड करेंगे. राइट, सो दिस फैक्टर इज एक्चुअली डिवाइजर एंड डिवाइजर को आप डिनोट करते हैं g ऑफ y से. सो g ऑफ y इज y माइनस 1. नाउ सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू डिवाइड दिस पी वाई बाय दिस डिविजर दैट इज जी वाई. तो पी वाई को आपने अंदर लिखा डिविजन बॉक्स के एंड y माइनस 1 दैट इज डिवाइजर से डिवाइड करेंगे. सो रूल क्या कहता है? आपको फर्स्ट टर्म जो होगी डिविजन बॉक्स के अंदर उसको एलिमिनेट करना है, मीन्स कैंसिल करना है. तो पहले आप देखेंगे y को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 2y क्यूब आएगा. दैट मीन्स देखिए y को आप मल्टीप्लाई करेंगे किस वेरिएबल से कि आपका आना चाहिए आंसर 2y क्यूब. सो एक y तो ऑलरेडी है, तो प्लस का 2y क्यूब बनाने के लिए एक तो 2 चाहिए एंड y स्क्वायर, बिकॉज एक y ऑलरेडी है. y स्क्वायर की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2y
क्यूब। सो या तो आप मल्टीप्लाई करके एनालिसिस कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये जो 2y क्यूब है इसको डिवाइड करके देख लेंगे y से। सो अगर हम 2y क्यूब को y से डिवाइड करते हैं, सो y से 3 पावर कट के 2 बन गई, दैट मीन्स 2y स्क्वायर। सो आइदर आप डिवाइड करके देख लें जो आपको नंबर फॉर्म करना है डिवाइजर से, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके भी एनालिसिस कर सकते हैं। सो यहाँ y से आप y को आपने 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सो ये आ गया 2y क्यूब। अभी जो कांस्टेंट टर्म है इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो -1 इंटू 2y स्क्वायर। -1 की मल्टीप्लाई 2y के स्क्वायर के साथ करेंगे तो वो 2y स्क्वायर ही रहेगा, बट माइनस साइन है तो माइनस का 2y स्क्वायर। सो ये आ जाएगा इस टर्म के नीचे माइनस का 2y स्क्वायर। नाउ सिंस आपको ये कैंसिल करना है, यू हैव टू चेंज द साइन। सो ये प्लस का साइन है माइनस हो गया, एंड हेयर माइनस बन गया प्लस। अब आप क्या करेंगे, ये प्लस 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब ये हो गया कैंसिल। सो नाउ नेक्स्ट इज प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर। तो y स्क्वायर वेरिएबल तो रहेगा, y स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, दैट इज 1, एंड 1 प्लस 2 इज, सो 1 प्लस 2 इज 3, सो 3y स्क्वायर, एंड ये नेक्स्ट टर्म आपने उतार लिया माइनस का 2y, राइट। नाउ नेक्स्ट इज y को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3y स्क्वायर आएगा, दैट मीन्स y मल्टीप्लाई बाय विच नंबर विल गिव यू प्लस 3y स्क्वायर। एक y ऑलरेडी है, दैट मीन्स एक तो y की कमी है और एक 3 की, सो y इंटू 3y बिकम्स प्लस का 3y स्क्वायर। सो यहाँ पे आपको क्योंकि प्लस का चाहिए तो प्लस 3y से करेंगे, राइट। सो y इंटू प्लस 3y ये हो गया 3y स्क्वायर। अब कॉन्स्टेंट टर्म की भी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू प्लस 3y, प्लस माइनस दैट इज माइनस साइन, एंड 1 इंटू 3y इज 3y ओनली, तो ये 3y इसके नीचे आ गया। नाउ सिंस यू हैव टू एलिमिनेट दिस, इसके साइन चेंज कर लेंगे, ये बन गया माइनस और ये हो गया प्लस। नाउ प्लस 3y स्क्वायर से माइनस 3y स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट इज दिस इज माइनस का 2y, दिस इज प्लस 3y, तो 3 माइनस 2 इज 1, बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस, 3 माइनस 2 इज 1, नो नीड टू राइट 1, जस्ट वेरिएबल आपने लिख लिया y, एंड सिंस 3 इज ग्रेटर, साइन प्लस का है तो प्लस का y रहा, राइट। और लास्ट में ये जो आपके पास कांस्टेंट है इसको भी आपने नीचे उतार लिया, राइट। अब देखेंगे y को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि y आए, तो y ऑलरेडी है तो यानी कि ओनली 1 से करेंगे, बट यहाँ पे आपको प्लस का 1 चाहिए, सो दैट मीन्स आप y प्लस 1 से करेंगे। सो ये हो जाएगा y प्लस 1 इज y, एंड -1 इंटू प्लस 1, प्लस माइनस इज माइनस, 1 1 जा 1, सो माइनस का आ गया 1। Now change the sign, it becomes minus and here becomes plus, y minus y cancel out, again -1 plus 1 cancel होके रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो भी आपको इंडिकेशन मिल जाना चाहिए, दैट मीन्स योर डिविजन इज करेक्ट, बिकॉज इट इज रिटन, हमने लिखा था ना कि y minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ py, तो जब फैक्टर होता है उसका रिमाइंडर क्या आता है 0, और यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आ गया है 0। सो सेकेंड स्टेप से हमें क्या मिला, कोशेंट, राइट। तो कोशेंट मिल गया हमारे पास, देखिए देयरफॉर कोशेंट को हम लिखेंगे q ऑफ y से, बिकॉज वेरिएबल इज y, q ऑफ y क्या मिला आपको 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, राइट। सो दिस इज द कोशेंट। अब स्टेप थर्ड में क्या करेंगे कि आपके पास ऑलरेडी एक फैक्टर आ गया है, सेकेंड स्टेप से आपको कोशेंट मिला है, ये कोशेंट जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से लिखेंगे। उससे पहले आप इसको उस फॉर्म में लिख लीजिए, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। नाउ सी वी नो दैट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो व्हाट इज डिविडेंड, जो इनसाइड बॉक्स में होता है, दैट इज 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, दिस इज डिविडेंड। इक्वल्स टू डिविजर इज y माइनस 1 जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कोशेंट इज जो आपका रिजल्ट आया है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, एंड रिमाइंडर इज 0। सो यहाँ पे आपके पास दैट इज रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे ये आया है y डिविजर इनटू कोशेंट। सो डिविजर ऑलरेडी आपका फैक्टर है 1 वेरिएबल में, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास y माइनस 1 है, बट यहाँ पे अभी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स इसको अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, बिकॉज जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही फैक्टर्स आते हैं। सो यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसके 2 फैक्टर्स अब फाइंड आउट करते हैं इन स्टेप थर्ड।
So now factorize 2y square plus 3y plus 1 using splitting middle term method. So यहाँ पे quotient q of y कितना है 2y square plus 3y plus 1. So now splitting middle term मतलब middle term को आपको split करना है. So कैसे split करना है? You have to choose two numbers. दो numbers ऐसे select करने हैं. Let's say वो दो numbers हैं p and q. तो दो numbers ऐसे select करने हैं जिनका sum. Why I am saying sum? Because constant का जो sign होता है उसके basis पे decide होता है. So यहाँ पे constant के साथ plus का sign है. That means आपको दो numbers ऐसे select करने हैं जिनका sum आए middle term का coefficient. So middle term is 3y और उसका coefficient है 3. तो sum आए 3 and product क्या है उन दोनों numbers का जो first term और third term है उनका multiplication. First term इसका coefficient is 2 and last term का constant है 1 है. So 2 into 1 that is 2. तो ऐसे दो numbers आपको चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए और एडिशन करके 3. सो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले पार्ट्स में कांस्टेंट का जो साइन होता है, अगर कांस्टेंट का साइन सपोज माइनस होता सो उस केस में ऐसे दो नंबर्स लेते जिनका सब्ट्रैक्शन 3 आता. ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके कांस्टेंट के साइन पे. सो यहाँ पे क्या हो गया, आपको ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका सम आए 3 एंड प्रोडक्ट आए 2. तो इसके फैक्टर्स करेंगे जो प्रोडक्ट वाला होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे 1 से, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. सो 1 इंटू 2 कितना होता है 2. So 1 into 2 is 2 and 1 plus 2 is 3. That means ये तो फर्स्ट उसमें ही आपका सेटिस्फाई हो गया. तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है 1 and 2, बिकॉज दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट. सो नंबर्स आर 1 and 2. सो राइट हियर q of y is equals to फर्स्ट टर्म एज इट इज 2y स्क्वायर प्लस 3y. अब प्लस 3 को हमने स्प्लिट किया है 1 and 2 में. सो राइट हियर इन प्लेस ऑफ 3 आपने ले लिया ब्रैकेट में 1 plus 2, राइट, एंड y एज इट इज प्लस 1. नेक्स्ट स्टेप q of y equals to 2y स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज y ओनली. 1y लिखने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज कॉफिशिएंट 1 है तो इट्स अंडरस्टूड वो वेरिएबल ही रहेगा y. 1 इंटू वाई इज y प्लस 2 इंटू वाई इज 2y प्लस 1 एज इट इज, राइट. नाउ नेक्स्ट स्टेप q ऑफ y इज इक्वल्स टू, अब पेयरिंग कर लेंगे, एक ये पेयर हो गया और एक ये. इसमें से मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं ओनली y, बिकॉज इसके पास भी y है और इसके पास भी है तो टेक y कॉमन. तो यहाँ रह जाएगा इनसाइड 2 और एक y, बिकॉज एक y आपने कॉमन लिया, दो पावर्स में से एक रहेगी अंदर, प्लस y इज ऑलरेडी आउटसाइड तो यहाँ रह गया 1. और इस ब्रैकेट में देर इज नथिंग कॉमन इन दिस पेयर, सो टेक 1 कॉमन और यहाँ रह जाएगा 2y प्लस 1. सो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट जब सेम आ जाए दैट मीन्स योर फैक्टराइजेशन इज करेक्ट. सो नेक्स्ट स्टेप में क्यू वाई इक्वल्स टू, जो दो ब्रैकेट है उनको 1 टाइम लिखेंगे 2y प्लस 1 और जो आउटसाइड नंबर्स हैं y प्लस 1 उसको अनदर ब्रैकेट में. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ क्वोशिएंट दैट इज q ऑफ y. तो हमारे पास क्या फैक्टर्स बने, तो जहाँ पे आपके पास ये था ना, देखिए ये हमने फैक्टर्स निकाल रहे थे 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. दिस वॉज द क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसका एक फैक्टर हम ऑलरेडी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जो डिवाइजर था वो निकाल चुके हैं y माइनस 1 और 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1. इसके आपने फैक्टर्स निकाले 2y प्लस 1 एंड y प्लस 1. सो इन प्लेस ऑफ दिस आपने लिख दिया 2y प्लस 1 एंड y प्लस 1. सो दीज आर द रिक्वायर्ड 3 factors of the cubic polynomial. Cubic polynomial है, so 3 factors आ गए ब्रैकेट में. So now write down hence line. Hence factors of py are y minus 1, 2y plus 1 and y plus 1. अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे तो ये आपका ये जो डिविडेंड है क्वेश्चन जो था उसके इक्वल ही आ जाएगा, राइट. बट आपको करने की नीड नहीं है बिकॉज ऑलरेडी आप कर चुके हैं. करेक्ट है कि आपने फैक्टर निकाला फर्स्ट स्टेप में, वैल्यू 0 पुट करके. सेकेंड स्टेप में आपने डिवीजन किया, डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा था तो यहाँ पे भी कंफर्म हो गया था वो फैक्टर है. और थर्ड स्टेप में आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया. तो राइट, सो दीज आर द 3 स्टेप्स. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तभी मैंने इसमें आपके ईच पार्ट में हर एक वीडियो बनाई है, राइट, सो डैट आप इसको अच्छे से समझ पाए. और अब आपका काम है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना. स्टिल इफ यू फेस एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो. And guys, if you find my videos helpful, please like, share and subscribe the channel also. Thanks for watching. Stay tuned.